तेरे बच्चे, मुझे पता है तुम मेरे भरोसे बैठे हो कि माता आपने मुझसे अनेकों बार बोला है कि उन सबको माफ़ कर दो जिसने मेरे साथ बुरा किया। आपके कहने पर मैंने उन सबको माफ़ कर दिया माता, पर मैं वो दर्द कभी नहीं भूल सकता हूँ जो उन लोगों ने मुझे दिया है। वो ज़ख्म आज भी दर्द देता है और ऐसा लगता है जैसे वो कल की ही बात थी जब वो सब कुछ हुआ था मेरे साथ। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम्हारा वो ज़ख्म इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग तुम्हारे सामने ही हैं जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की अनेक कोशिश की। और मुझे यह भी पता है कि वो व्यक्ति जो तुम्हें बर्बाद करके चला गया, जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ कर चला गया, वो एक वक्त पर तुम्हारा सब कुछ था। तुम मुझसे ज़्यादा तो उसका नाम लेते थे। दिन रात उसके अलावा तुम्हें कोई दिखता ही नहीं था। और मुझे यह भी पता है कि वो व्यक्ति तुम्हारा हो सकता था, पर वो तुम्हारा हो नहीं पाया मेरे बच्चे, क्योंकि उसने सही निर्णय नहीं लिया। उसे जब तुम्हें चुनना चाहिए था तब उसने तुम्हें नहीं चुना। उसने जो तुम्हें भविष्य के सपने दिखाए थे, जो तुम्हारे साथ परिवार बसाने का सपना दिखाया था, जब उन सपनों को पूरा करने का समय आया तो उसने तुम्हारे ऊपर पैसों को चुना। उस दिन है तुम्हारे ऊपर ये चुना कि इससे विवाह करके या इसके साथ मेरा फ़ायदा क्या है। पर तुमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। ना जाने कितने सालों तक तुम हंसते भी सिर्फ उसके लिए ही थे। अपनी खुशियों का त्याग कर दिया था तुमने, अपनी हर एक चीज़ का त्याग कर दिया था तुमने। उसे जो अच्छा नहीं लगता था तुम तो वो कभी करने की सोचते भी नहीं थे। मेरे बच्चे, मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें छोड़ ढच कर बाकी सब कुछ चुन लिया। तुम गिड़गिड़ाए तुमने उसके पैर पकड़े कि वो ऐसा ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। पर उसने तुम्हारी एक ना सुनी मेरे बच्चे, और वो तुम्हें बिलखता हुआ रोता हुआ छुड़ियाज कर चला गया। तो वो दर्द इतनी आसानी से तो नहीं भरेगा, क्योंकि तुम आज भी रोते हो। जब तुम्हें वो दिन याद आते हैं तुम आज भी रोते हो कि कैसे तुमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है एक व्यक्ति के लिए, पर बदले में तो तुम्हें आज तक एक माफ़ी तक नहीं मिली। तुम्हें यह तक नहीं सुनने को मिला कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। अब तो बस तुम यही सोचते हो कि मैं कैसे सब कुछ शुरू करूं। मुझे करना तो बहुत कुछ है, पर उतने सालों ने मुझे पीछे खींच दिया है। मुझे कोई मार्ग दिखा दे जिसमें मार्ग पर चलकर मैं सफल हो जाऊं और मैं उस व्यक्ति को उसकी औकात दिखा दूं, बिना उससे कुछ कहे, बिना उससे बात किए। मैं ज़माने को दिखा दूं कि वह गलत था, मैं नहीं। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो एक एक अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अनुभव ने तुम्हें भी बदल दिया है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता है, अब तुम्हें प्यार पर यकीन नहीं है। तुम्हें तो बस यही लगता है कि प्यार एक दिखावा होता है जिसमें कुछ समय तक लोग बहुत अच्छे होते हैं, जब तक आप उनका असली रूप नहीं जानते हो। और जब आप उनका असली रूप जान जाते हो तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उस समय वह व्यक्ति आपको छोड़ कर चला जाता है। जब आप उस पर सबसे ज़्यादा निर्धारित रहते हो, आपके सपने बर्बाद हो जाते हैं, आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। जिससे जब तक उनका मन करता है वो खेलते हैं, उसके बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। कोई मरे या जिए, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे बच्चे, इतना भार लेकर मत चलो, क्योंकि उसको उसके कर्मों का फल मिलने लगा है और उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है जो उसने एक वक्त पर तुम्हारे साथ किया था। उसको मुझ पर या कर्मों पर यकीन नहीं होता था। उसको अगर कोई कहे कि कर्म के फल मिलते हैं तो वो हंस देता था, पर अब उसके भी विचार बदल रहे हैं, क्योंकि उसको उसके कर्मों का फल मिल रहा है और अब उसको ये एहसास हो रहा है कि उसने किसी व्यक्ति के साथ बहुत बुरा किया था, इसीलिए उसके साथ भी वो सब हो रहा है। उसको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसके सामने एक पिक्चर चल रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि
कि अतीत में मैं किसी के साथ कर चुका हूँ जो अब मेरे साथ हो रहा है। उसने तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थामा था। वो व्यक्ति भी अब उसके साथ वही कर रहा है। वो बोल रहा है उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। वो उसको अपने इशारों पर नचा रहा है और उसके बदले में उसकी कोई कदर नहीं है। वो चाहे उस व्यक्ति के लिए कितना भी कर ले, उसका कोई सम्मान नहीं है, उसके भावनाओं की कोई कदर नहीं है। और अब उसका हाल ऐसा हो गया है मेरे बच्चे कि वो किसी के सामने रो भी नहीं पा रहा है। वो किसी को भी अपना दर्द नहीं बता पा रहा है कि क्योंकि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबको पता है वो कैसा व्यक्ति था और उसने लोगों के साथ कितनी धोखाधड़ी की है। इसलिए उसकी बातों पर अब कोई यकीन नहीं कर रहा है। तो जो गलत कर्म वह करता चला जा रहा था, लोगों को तकलीफ पहुंचाता चला जा रहा था, अब वो कर्म उसके ऊपर पलट कर आ रहे हैं और अब उसका किसी भी रिश्ते में कोई सम्मान नहीं है। उसकी कहीं भी कभी भी बेइज्जती हो जाती है, कोई उसको कुछ नहीं समझता है। उसने यही सोचकर तुम्हारा साथ छोड़ दिया था कि मुझे इसके साथ फ़ायदा क्या है, मुझे इसके जैसी साधारण ज़िंदगी नहीं जीनी है। इसके पास है, इसके परिवार के पास है ही क्या। तो अब वो इंसान उस साधारण ज़िंदगी को जीने के लिए विवश हो जाएगा मेरे बच्चे। और वो किसी के सामने नहीं रो रहा है, वो तो आज भी लोगों से हंसकर मिल रहा है, बस अंदर ही अंदर घुट रहा है और वो घुटन उसको अंदर अंदर खाए जा रही है, जैसा उसने एक वक्त पर तुम्हारे साथ किया था। तुम अपने परिवार के लोगों के सामने हंसते थे, सबसे हंसकर मिलते थे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा जीने तक की इच्छा खत्म कर दी थी उस व्यक्ति ने। अब वही उसके साथ हो रहा है और यह सब कुछ उसके साथ तब तक होता रहेगा जब तक उसको उसके कर्मों का फल नहीं मिल जाता है या वह अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांग लेता है। अब वो ऐसी जगह फंस गया है जहाँ उसे पता है कि उसकी इच्छाएं खत्म होती जा रही हैं। वो जो कुछ भी कर रहा है वह सब कुछ उसकी खुशी के विपरीत है। पर वो इतनी गहराई में उस दलदल में चला गया है कि अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं नज़र आ रहा है और ना चाहते हुए भी, बिना मन के भी उसे वो सब कुछ करना पड़िडियच रहा है। अपनी खुशियों का त्याग करना पड़िडियच रहा है। अपने परिवार को खुश करने के लिए अपने सपनों का त्याग करना पड़िडियच रहा है। उसने अब अपना लिया है कि मेरा जीवन ऐसे ही है और मुझे ऐसे ही चलते चले जाना है। उसने बहुत बातें इधर की उधर की, बहुत लालच किया, बहुत लोगों को भटकाया। अब उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। तो तुम अपने आप को निराश करना छोड़ दो कि लोग तुम्हें दुखी कर कर खुश हैं मेरे बच्चे। चाहे तुमने उनको माफ़ कर दिया हो, पर उनके कर्मों का फल उन्हें ज़रूर मिलेगा। मुझे पता है तुम उसे भूलने की बहुत कोशिश कर रहे हो, पर फिर भी उसे भूल नहीं पा रहे हो। तुम हर पल बस यही विचार करते रहते हो कि काश तुम उसे भूल जाते तो जीवन कितना सरल हो जाता तुम्हारे लिए। तुम ये जानना चाहते हो ना कि तुम उसे क्यों नहीं भूल पा रहे हो। आज तुम्हारी माता तुम्हें यही बताने आई है। मेरे बच्चे, तुम्हारा उस व्यक्ति के साथ पिछले जन्म से नाता है। तुम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। तुम दोनों एक दूसरे की बातें बिना कहे समझ जाते हो। अपने दूर होने के बाद भी एक दूसरे के लिए मन में आदर और सम्मान है। ये प्रेम इतनी आसानी से नहीं मिटता मेरे बच्चे। ऐसा प्रेम इतनी आसानी से मिलता भी तो नहीं है। तुम दोनों का एक होना लिखा है, इसलिए तुम उसे नहीं बोल पा रहे हो। पिछले जन्म से ही तुम दोनों का संबंध ऐसा ही था। जब साथ आते थे तो टकरार होती थी और जब दूर जाते थे तो रह नहीं पाते थे। और मेरे बच्चे, आभास हो जाता है इंसान को, आभास हो जाता है कि कौन इंसान आपसे सच्चा प्रेम करता है और कौन दिखावा कर रहा है। ज़रूरी तो नहीं है कि तुम दोनों अगर एक साथ होकर LDDDH रहे हो या तुम दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं तो तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हो। सिर्फ इतनी सी बात पे अपने प्रेम को खो मत, अपने आप से दूर मत जाने दो। वही गलतियाँ मत करो जो तुम पहले भी दोहरा चुके हो।
अपने क्रोध में आकर उस व्यक्ति को खुद से दूर मत जाने दो तो तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता है, जो तुम्हारी हमेशा प्रगति देखना चाहता है। और ये बात तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो अपने अहम में आकर कि मैं सही हूँ। तुम अपनी गलतियाँ भी सही नहीं कर रहे हो, अपने अहंकार में आकर उस पे हर बात पर दुखी हो जा रहे हो। मैं तुम्हारे दिल में पता है मेरे बच्चे कि तुम गलत हो। अगर तुम गलत हो तो उससे माफ़ी मांग लो। तुम छोटे नहीं हो जाओगे। जितनी जल्दी अपनी इस गलती को, अपनी इस भूल को सुधार लोगे, उतनी जल्दी खुश रहने लगोगे। इतने दूर होकर भी बेचैन हो, इससे अच्छा साथ रहो मेरे बच्चे। उस इंसान के साथ ही तुम्हारी प्रगति लिखी है, उस इंसान के साथ ही तुम आगे बढ़ोगे। इससे पहले बहुत देर हो, उसका हाथ थाम लो। तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम दोनों पे हमेशा रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा? तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम किसी को सुख नहीं दे सकते। मेरे बच्चे, तुम खुद को इतना दुर्लभ क्यों बना लेते हो? सब इंसान में सब गुण होते हैं मेरे बच्चे, बस फ़र्क इतना है कि कुछ व्यक्ति अपने गुणों को, अपनी खूबियों को देख नहीं पाते और कुछ व्यक्ति सदैव खुद से कहते हैं मुझसे कुछ नहीं हो सकता, और यह मान कर बैठ जाते हैं। कुछ करने के लिए कुछ प्रयास भी तो करना होगा। यदि कुछ करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा तो और ज़्यादा प्रयास करो। तुम मुझे मानते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम अवश्य जानते हो कि मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। मेरे ऊपर समर्पण का भाव रखते हो ना मेरे बच्चे? समर्पण का अर्थ ही है मुझे तुम्हारे जीवन का हर निर्णय लेने का अधिकार देना। जब तुम्हारे जीवन का भार तुमने मुझे सौंप दिया है तो हर पल इस चिंता का कारण क्या है? यदि समर्पण केवल तुम्हारे मुख से हो रहा है और मन अभी भी है कि क्यों नहीं हो रहा है, कैसा होगा, कब होगा, इस चिंता में डूबा है, तो वह पूर्णता समर्पण नहीं है। यदि तुम पूर्णता समर्पण के साथ अपना कर्म सही रखो तो तुम बहुत जल्द अपने लक्ष्य में सफल हो जाओगे, यह निश्चित है। और यह मेरा तुमसे मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में ला कर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुम किसी के लिए जो भी करते हो पूरे दिल से करते हो, किंतु तुम्हारी भलाई के बदले तुम्हें केवल दुख और यातनाएं ही मिली हैं। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, इसलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे, यह संसार का कड़वा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए 100 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारी 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगी। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बनी रहती है, इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आई लव यू माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ इसका जिम्मेदार तुम स्वयं को समझते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम कठोर और बुरा बनने का प्रयास करते हो, किंतु चाह कर भी तुम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है प्रेम करना, भलाई करना। मेरे बच्चे, क्या हुआ यदि लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को नहीं देख पाते? हर किसी का जीवन भिन्न होता है, हर किसी का उद्देश्य भिन्न होता है। तुम्हारा उद्देश्य प्रेम बांटना है। मेरे बच्चे, अपनी सरलता को अपनी कमजोरी मत समझो। संसार में जल से सरल कुछ भी नहीं होता, किंतु उसका तेज बहाव बढ़धी से बढ़धी चट्टान के टुकड़े कर देता है। इसलिए स्वयं को बदलने का प्रयास भी मत करो। समय आने पर लोग तुम्हें अवश्य समझेंगे, और यदि नहीं भी समझे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ कुछ भी अच्छा करो तो बदले में कुछ पाने की आशा मत करो। किसी के बुरे बर्ताव से दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो।
मेरे बच्चे, अपनी माता रानी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं निरंतर देख रही हूँ तुम्हारा स्वभाव उदार और प्रेम से परिपूर्ण है। तुम स्वयं दुख उठाते हो किंतु अपने सामने किसी को दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारे भीतर एक बालपन है। तुम्हें बेजुबानों के प्रति इतनी करुणा है कि कभी कभी तो तुम अपना भोजन भी किसी भूखे बेजुबान को खिला देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यही भोलापन मुझे सर्वाधिक प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम्हारे में स्वार्थ, पुण्य, कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, किंतु उसमें अभी कुछ समय और लगेगा। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सीधे हो। मेरी योजना तुम्हें समझ में नहीं आती, किंतु अब अतिशीघ्र तुम सब कुछ समझ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु पहले तुम अपने उत्तरदायित्व को समझ लो। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मात्र संसार के सुख दुख भोग कर अंततः मृत्यु को प्राप्त होना नहीं है। तुम्हें मैंने बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है। मेरे बच्चे, इस संसार में अभी तुम्हें ऐसा कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु बहुत जल्द मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगी। तुम्हारा मन अभी संसार में उलझा हुआ है, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसे दिव्य घटना घटेगी जिससे तुम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होंगे और अपने जन्म उद्देश्य की ओर बढ़ोगे। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, यदि तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो इसी अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें मैं तुम्हारे परिवार के विषय में एक गंभीर बात बताने वाली हूँ जो तुम्हारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे परिवार के लिए बहुत गंभीर है। एक बड़ा संकट तुम्हारे परिवार